वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस विषय के सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है कि इसके द्वारा हम आपको पवित्र शास्त्र का परिचय एवं व्यावहारिक समझ बताना चाहते हैं। इस सर्वेक्षण में हम अभी तक 177 कक्षा के चरणों में आए हैं और इन दिनों में हम पुराने नियम के अंतिम पुस्तक मलाकी का सर्वेक्षण कर रहे हैं। मलाकी की पुस्तक का जो साहित्यिक रूप है वह इस प्रकार से है कि माता पिता अपने किशोर बच्चों से वार्तालाप करने का प्रयास कर रहे हैं जो पीछे से बातें करते हैं। इस पुस्तक में पीछे से बातें करने का जो दूसरा उदाहरण पाया जाता है वो मलाकी की भविष्यवाणी में पाया जाता है, जो पहला अध्याय और 6वें वचन में हमें मिलता है, जहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध वस्तुएं चढ़ाते हो। श्रोता मित्र, परमेश्वर के नाम को अपमान करने का तात्पर्य क्या है? मत्ती के 6वें अध्याय में पवित्र शास्त्र हमसे बताता है कि कैसे प्रार्थना करें, और हमें इस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यही है वह पहली बात जिसे हमें प्रार्थना के समय कहना है। हमारे प्रार्थना करने का उद्देश्य यह हो कि उसमें परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। 10 आज्ञा में हमें कहा गया है कि हमें यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। यहोवा परमेश्वर के नाम के संबंध में यहोवा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? नाम किसी व्यक्ति विशेष के अस्तित्व व महत्व को प्रकट करता है। पवित्र शास्त्र में यहोवा परमेश्वर के नाम में सेनाओं का यहोवा कहकर उपयोग किया गया है। जकरिया लगभग इस नाम को 53 बार कहा है। हमें परमेश्वर के नाम का आदर करना है, उसे पवित्र मानना है। हमें परमेश्वर की आराधना करना है कि वह कौन और क्या है। हमें कभी भी परमेश्वर के नाम और उसके गुण का अपमान नहीं करने चाहिए। मलाकी के संदेश का दूसरा आरोप या दोषी यह है क्योंकि यहूदा के लोगों ने उसका अपमान किया। जब उन्होंने पूछा कि किस बात पर हमने तेरे नाम का अपमान किया है, मलाकी ने उत्तर दिया, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन वस्तु चढ़ाते हो, परंतु तुम कहते हो कि कब हमने ऐसा किया? किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरी बात नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुमसे किसी का पक्ष करेगा? भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। श्रोता मित्र, यहाँ पर उन्हें उनके अशुद्ध बलिदान के लिए आरोप लगाया गया है। वे अपना कर सरकार को देते थे और अपना 10वां अंश मंदिर के याजकों को।
वे अपने धन व संपत्ति का 10वां अंश परमेश्वर को चढ़ाते थे। वे अपने पशु को गिनते थे और उनमें से जो भी 10वां होता था वह परमेश्वर का होता था। यदि वह 10वां पशु अच्छा व सुंदर होता था तो उस अच्छे पशु के स्थान पर वे अंधे, लंगड़े या रोगी पशु को रख देते थे और इस प्रकार उस अंधे, लंगड़े या रोगी पशु को वे परमेश्वर के समक्ष बलिदान चढ़ाते थे। मलाकी ने उन पशुओं को अशुद्ध व अपवित्र कहा है। उसने उन्हें यह भी कहा है कि अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाकर चढ़ाने का प्रयत्न करो। श्रोता, आज इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं? दान की थैली में हम परमेश्वर के लिए क्या ले जाते हैं, या जब वह थैली हमारे पास में आती है तब हम यहोवा परमेश्वर के लिए उसमें क्या डालते हैं? मलाकी उस बात को अनुभव करके परमेश्वर के संदेश को प्रचार करता है कि मैं तो महाराजा धीराज हूँ, तुम मेरे नाम का अपमान करते हो और मुझे अशुद्ध पशु चढ़ाते हो। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। देने के द्वारा यदि लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, यदि वे हागे के प्रचार के जैसे परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब परमेश्वर उनसे उनका प्रथम और अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। यदि वे परमेश्वर का आदर करें और उसे प्रथम स्थान दें, तो वे उस दान की थैली में थोड़े से सिक्के नहीं डालेंगे। परमेश्वर हमसे केवल 10वां अंश ही नहीं चाहता, परंतु वह हमसे हमारा सब कुछ चाहता है। वह चाहता है कि हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान में रखें और उसे सबसे उत्तम वस्तु बलिदान चढ़ाएं। मलाकी के अनुसार परमेश्वर अशुद्ध बलिदान नहीं चाहता, परंतु वह पवित्र बलिदान चाहता है। फिर आगे मलाकी कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंटों की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। और तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। सो तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। श्रोता, यहाँ पर हम देखते हैं कि मलाकी तलाक का विरोध करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में धार्मिक अगुवों को कहा कि यदि तुम विवाह व तलाक के विषय में समझना चाहते हो तो प्रारंभ में जाओ और देखो कि यह कैसा था। परमेश्वर के प्रारंभिक उद्देश्य व अभिप्राय पर विचार करो। जब परमेश्वर ने विवाह व परिवार का निर्माण किया तो उसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर मलाकी उसी प्रकार से कहता है कि जब तुम्हारा ब्याह हुआ था तब परमेश्वर के सामने तुम प्रतिज्ञा किए थे, वह तुम्हारा साक्षी था। सो जब तुम उस ब्याही स्त्री को छोड़ देते हो तो तुम विश्वासघात करते हो। जब अनेक लोग तलाक के विषय में चर्चा करते हैं तो वे इस प्रकार की बातों को प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं, जिनके साथ मैं आनंदित नहीं हूँ उसके साथ मुझे जीवन बिताना नहीं चाहिए। मुझे आनंदित रहने का अधिकार है। सो यदि मेरा विवाहित साथी मेरे आनंद में रुकावट का कारण है तो मुझे अपना जीवन साथी बदल लेने का अधिकार है। मैं अब एक ऐसी साथी को अपना पति या पत्नी बनाऊंगा या बनाऊंगी जो मुझे प्रसन्न व खुश रख सके। परंतु परमेश्वर कहता है, नहीं,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तुम्हें जोड़ा है, वह स्त्री त्याग से घृणा करता है। श्रोता मित्र, जब तलाक होता है तो दुख कौन उठाता है? बच्चे सचमुच में दुख उठाते हैं। सो जब परमेश्वर ने विवाह स्थापित किया तो वह दो लोगों को लिया, उन्हें साथी बनाया ताकि वे माता पिता बन सकें। फिर जब वे बच्चे उत्पन्न करें तो वे बच्चे साथी बनाएं, वे भी बच्चे उत्पन्न करें। श्रोता, जीवन का नियम यही है, जो जन्म देता है, बढ़ाता है और उन्हें मनुष्य परिवार के लिए मार्गदर्शन करता है। सो यह परमेश्वर का नियम है जो पवित्र शास्त्र के प्रथम 2 अध्यायों में सुव्यवस्थित किया गया है। मलाकी ने यहूदा के लोगों को विवाह के उद्देश्य के विषय में बताते हुए कहा कि विवाह इतना ही नहीं कि तुम खुश रह सको या तुम अपने साथी को आनंदित करो, परंतु विवाह के लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य है, बच्चे उत्पन्न करो और मनुष्य के पारिवारिक जीवन में उसे आगे बढ़ाओ और इस प्रकार से जीवन का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करो। सो विवाह के विषय में परमेश्वर का इसी प्रकार का उद्देश्य है। फिर अगले आरोप जो यहूदा के लोगों पर वह इस प्रकार करता है, जहां परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अपने पुरखाओं के दिनों से मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा और तुम्हें क्षमा करूंगा। अगले संदेश में मलाकी कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर कहता है, फिर भी तुम मुझे धोखा देते हो और लूटते हो और पूछते हो कि किस बात में हमने तुझे धोखा दिया और लूटा है, पर तुम मुझे 10वां अंश देने और उठाने की भेंट में लूटते हो। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। श्रोता, पवित्र शास्त्र में यह विशेष पद में से एक पद है जहाँ पर वह कहता है कि इस प्रकार करके तुम मुझे परख कर देखो कि मैं आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इस विषय पर मलाकी का अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, जहाँ पर वह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध में ढिठाई की बातें की है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है? तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। तुम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हो। मलाकी के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक समय अपने लोगों का भलाई देखना चाहता है। वह उनसे प्रेम करना और आशीष देना चाहता है, परंतु लोगों ने परमेश्वर के प्रेम व आशीष को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें किस बात में प्रेम किया है, हमने कैसे उसके नाम का अपमान किया है और किस बात में हमने परमेश्वर को लूटा है। श्रोता, उनके उत्तर से पता चलता था कि वे परमेश्वर के प्रति उनका हृदय साफ नहीं था। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप इन वचनों को समझ सको। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।